है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, मॉर्निंग के लगभग काम ख़त्म हो चुके हैं। दोपहर का खाना बनाना है, थोड़े बहुत बन गए हैं, थोड़ा बहुत बनाना बाकी है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना है, उसके लिए मैं आई हुई हूँ अपने बेडरूम में। तो वार्डरोब का सामान पूरा निकालना है, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर था। एक्चुअली वो मिस हो गया है, और क्या पेपर था वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो वही मैं सब जगह मैंने ढूंढ लिया है, बट वो कहीं नहीं मिल रहा है, और अभी वो मुझे किसी भी हालत में खोजना है। तो वार्डरोब बस बचा हुआ था। वार्डरोब भी मैंने ऐसे हल्के हल्के देखा था, बट नहीं मिल रहा है। तो फिर अभी मैं सोच रही हूँ पूरे वार्डरोब के कपड़े जितने हैं सब निकालूंगी, और फिर एक एक करके देखूंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हड़बड़ी में रहती हूँ, तो कोई भी चीज़ कहीं कपड़ों के नीचे या कहीं भी जहाँ हाथ लगा वहाँ डाल देती हूँ। फिर बाद में वो चीज़ दिमाग से निकल जाता है कि कहाँ मैंने रखा है। तो वही हुआ है, वो पेपर मैंने डाल दिया है। आई थिंक मुझे लगता है 15 दिन पहले की बात है। तो वो पेपर मैंने कहाँ रखा है मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, और अभी मुझे उस पेपर की ज़रूरत है, और वो पेपर मुझे मिल नहीं रहा है। पेपर नहीं मिल रहा है, बट उसके जगह बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही है। जैसे ये पुराना फ़ोटोग्राफ है हमारा, ये भी देखिए मैंने। मेरी एक बैड हैबिट है, मैं मेरे हाथ में अगर वैसा कुछ कभी पेपर या कुछ भी रहता है, और मैं कभी किसी हड़बड़ी में हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, उसे सही जगह ना रख के इधर उधर डाल देती हूँ। या तो कपड़े के नीचे डाल दी, या कभी कहीं जहाँ मैं हूँ वहाँ उस जगह में किनारे रख देती हूँ, और बात का नहीं सोचती हूँ कि मिस हो गया तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो वही हुआ है। तो एक एक करके कपड़े निकालते हैं, चलिए उसके बाद फिर खोजते हैं। आई होप मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी पेपर है। और क्या पेपर है मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। एक्चुअली शादी में जाना था, मैं आप लोगों को बोल रही थी। तो उसके लिए युग के लिए मैंने एक कुर्ता पैजामा अच्छा सा लिया था हल्दी के लिए, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक तो वेडिंग में हम जा नहीं पाए, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी। वो तो हुआ, तो उस चक्कर में जैसा हमने लाया था सामान वो वैसे ही रखा हुआ था। साइज़ वूज हमने कुछ चेक नहीं किया था। अब जब हाल फिलहाल में हमने साइज़ चेक किया है, तो साइज़ छोटा हो गया है एक साइज़, तो एक साइज़ बड़ा लाना पड़ेगा। तो उसे रिटर्न करना है। और जो उसका पेपर था, जो उसका स्लिप था, वो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ मैंने डाल दिया है। अभी मैंने आई थिंक नवंबर लास्ट में लाया था, तो उसकी डेट भी पार हो जा रही रहती है ना, एक्सचेंज की डेट इतने से इतने दिन तक रहती है। तो वो अगर पार हो जाए तो फिर एक्सचेंज नहीं होगी। तो काफ़ी टेंशन हो रहा है कि अगर नहीं मिली वो स्लिप तो फिर क्या, क्योंकि मैंने काफ़ी मन से लिया था वो वाला कपड़ा युग के लिए, और फिर वो ऐसे ही रखा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। किसी चीज़ को आप बहुत मन से लेते हो, और कितना भी प्राइस उसका हो, चाहे कम हो ज़्यादा हो, बट मैटर रखता है। वो वेस्ट हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं ना। अगर आप एक्सचेंज कर लो और बड़ी साइज़, मतलब जो साइज़ बनता है वो साइज़ ले आओ, तो फिर बच्चे पहनेंगे तो अच्छा लगता है। तो अभी देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये वाला रो, फर्स्ट वाला रो पूरा मैंने खाली किया। एक एक करके मैं कपड़े देख रही हूँ, बट कहीं नहीं मिला। तो इस रो को फिर मैं अब अच्छे से दोबारा से अरेंज करके रख दे रही हूँ, क्योंकि एक ही बार सारे कबर्ड के कपड़े निकाल दूँगी ना, तो फिर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अभी खाना भी मुझे बनाना है। तो अभी पूरा रूम खाली कपड़े कपड़े ही नज़र आएंगे, फिर मुझे अरेंज करने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, और खाना बनने में भी शायद लेट हो जाए। तो दोनों काम को मुझे संभालना है। तो इसीलिए पहले मैंने पूरा खाली किया, एक एक करके मैंने पूरा देखा, कहीं नहीं मिल रहा है। तो फिर मैं सारे कपड़ों को अच्छे से अरेंज करके वापस रख दे रही हूँ। तो वार्डरोब के जो एक तरफ का फर्स्ट वाला जो हिस्सा था, उसे मैंने ऑलमोस्ट पूरा देख लिया, कुछ नहीं मिला। तो फिर मैंने सारे कपड़े लगभग अरेंज कर दिए हैं। अब ये जो कॉर्नर वाला है हिस्सा, उसे खाली करते हैं, और यहाँ देखते हैं है कि नहीं, क्योंकि इस वाले में विंटर वाले क्लोथ हैं और मेरे कुछ कपड़े हैं। तो देखते हैं अगर यहाँ मैंने रख दिया हो, क्योंकि मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है कि कहाँ हो। बस मैं अंदर से होप कर रही हूँ कि भगवान प्लीज़ मिल जाए जहाँ भी हो, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत है। और नहीं मिला तो फिर पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये भी एक बार आके रिमाइंड कर रहे हैं कि मिला क्या मिला क्या। और नहीं मिलेगा ना, तो अभी मेरे पे ही बरसात होने वाली है। मुझे ही सुनने मिलने वाला है कि कहाँ रख देती हो, क्या करती हो, कुछ ध्यान नहीं रहता है। तो वो सब नहीं सुनना है। तो इतनी मेहनत का शायद कुछ फल मिल जाए, मतलब इस वाले कबर्ड में मुझे मिल जाए वो स्लिप। नहीं तो फिर लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, पूरा घर मुझे उलट पुलट करना होगा कि क्या पता किस वाले कैबिनेट में मैंने डाल दिया हो। तो ऊपर वाले सेक्शन में नहीं था वो स्लिप, तो वो जितने भी कपड़े मैंने निकाले थे सबको लाइन बाय लाइन अरेंज करके रख दिया। अब ये नीचे वाले सेक्शन में देख रही हूँ, बट यहाँ भी मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा है। पता नहीं इस वाले कैबिनेट में है कि नहीं है, क्योंकि बीच वाला सिर्फ हिस्सा बाकी है, नहीं तो बाकी मैंने ढूंढ लिया है। और फाइनली यहाँ पेपर मिला मुझे, जिसकी उम्मीद भी मुझे नहीं थी, क्योंकि ये वाला जो ड्रॉअर है ना, इसे मैंने खाली करके रख दिया है, क्योंकि इसका जो चैनल है वो ख़राब हो गया है। तो इसे हम नहीं छूते हैं कि और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए।
और यहाँ मैंने डाल दिया था, मतलब वो होता है ना पूरा घर आप छान मारो लेकिन आपके आँख के सामने और नज़र नहीं आ रहा, तो वही सेम चीज़ हुई। मैंने सब जगह देखा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली, पर यहाँ वो था। तो फाइनली अभी लग रहा है ना जैसे खजाना मेरे हाथ लग गया हो, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं कि किसी चीज़ को अगर आप पूरे दिल से चाहो ना तो वो चीज़ मिलती ही मिलती है। तो सेम यही चीज़ हुआ है। मैं काम कर रही थी, घर के पूरे काम कर रही थी 4 दिन से, बट अंदर अंदर चल रहा था कि वो स्लिप मैंने कहाँ रखा है, प्लीज़ मुझे मिल जाए। तो फाइनली स्लिप मिल गई। और चलिए, इससे एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरा जो वार्डरोब था वो पूरा अच्छे से रीअरेंज हो गया। पहले तो मैंने इसे अच्छे से अरेंज किया ही था, बट इसी बहाने और एक बार अच्छे से रीअरेंज हो गया। और उस चक्कर में थोड़े बहुत जो आलतू फालतू सामान थे वो भी निकल गए। मतलब पूरे अच्छे से वार्डरोब मेरा साफ़ हो गया। मतलब एक बहाना चाहिए था, वो बहाना मुझे मिला स्लिप, और उसके चक्कर में पूरा वार्डरोब मेरा साफ़ हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन, क्योंकि खाना बनाना था तो थोड़ा बहुत मैंने बना दिया, तो थोड़ा बहुत बनाना बाकी था। तो साग मैंने यहाँ बैठाया है, तो साग आज बना रही हूँ मेथी की, और इधर मैंने बैठाया था आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मेरी रेडी है, और मेथी की साग भी लगभग हो चुकी है। जितना पानी सोखना था वो सब हो चुका है, और एकदम अच्छे से मेथी की साग हो गई है। तो साग और आलू बैंगन की सब्ज़ी रेडी थी। अब मुझे बनाना था टमाटर की चटनी और भात। दाल मेरे यहाँ बहुत कम बनता है, क्योंकि दाल सिर्फ प्रीत खाता है, नहीं तो बाकी किन्हीं को दाल उतना पसंद नहीं है। तो दाल बहुत मतलब ना के बराबर बनता है, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत बना देती हूँ, नहीं तो नहीं बनता है। तो वही, अब चलिए सबसे पहले चटनी बनाते हैं, लेकिन उससे पहले जो मेरी सब्ज़ी है उसे छोटे बर्तन में अजरा देते हैं। और ये कुकर को मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, बड़े बड़े बर्तन में बहुत सारे सिंक में हो जाते हैं, फिर बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा आलस लगता है। बड़े बर्तन को देख के ही डर लगता है कि अरे अभी बर्तन धोना है। तो इसलिए क्या करती हूँ, जैसे खाना बनता है बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में जो भी दाल सब्ज़ी साग जो रहते हैं उसे अजरा देती हूँ, और फिर उस बर्तन को उसी समय धो लेती हूँ, ताकि बाद में छोटे बर्तन धोने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बड़े बड़े बर्तन रहते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो और क्या होता है ना, काम आपको करना है तो आप अपने हिसाब से करते जाओ ना, वही अच्छा है। तो कढ़ाई में मैंने टमाटर डाल दिया था। तेल गर्म होने के बाद उसमें पचफोरन और हरा मिर्चा मैंने डाला। जब वो थोड़े से लाल हो गए तो फिर मैंने टमाटर डाल दिया है, और हल्दी नमक और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि अभी की जो टमाटर आ रही है ना उतनी रस वाली नहीं है, तो इसमें रस बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और क्या होता है ना टमाटर की चटनी में कि थोड़ी बहुत भी ग्रेवी या हल्का बहुत भी रस ना होना तो मज़ा नहीं आता खाने में, वो सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो लगभग मेरी चटनी रेडी है। तो बस मैंने थोड़ा सा लास्ट में चीनी और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड किया। चीनी ऐड किया क्योंकि खट्टा मीठा वाला थोड़ा सा फ्लेवर है, तो मज़ा आता है वैसे खाने में। और क्या होता है ना घर में कि किन्हीं को नमकीन मतलब किन्हीं को खट्टी चटनी पसंद है, किन्हीं को मीठी चटनी पसंद है, तो थोड़ा सा दोनों ऐड कर देते तो दोनों का फ्लेवर आ जाता है। तो चलिए, खाना जब बन ही चुका है तो फटाफट खाना भी निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ में इधर मैंने पापड़ चिप्स छान दिया है, जिनको जो पसंद है वो लेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने खाना में क्या क्या बनाया है। तो ये रहा मेरा खाना, भात, आलू बैंगन की सब्ज़ी, टमाटर की चटनी, साग और पापड़। इतना टेस्टी खाना अगर सर्दियों में मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए फटाफट खाना भी खा लेते हैं। तो बच्चे भी स्कूल से वापस घर आ गए थे, तो खाना वाना सभी का ख़त्म हो गया था, और अब बारी थी बर्तन धोने की। तो बर्तन में क्या करती हूँ, जो बड़े बड़े बर्तन है वो तो पहले ही निकाल देती हूँ धो के। उसके बाद फिर जो थाली उली जो छोटे छोटे बर्तन हैं, बच्चे जब आते हैं तो उनके जो टिफ़िन लंच बॉक्स उन सबको फिर साथ में धोती हूँ, क्योंकि ना अभी सर्दियों में ना बार बार पानी छूने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन साथ ही साथ करती हूँ, ये नहीं कि छोड़ दी हूँ और काफ़ी टाइम बाद साफ़ करी हूँ, ऐसा नहीं है। खाना बनने के बाद, खाना खाने के बाद पूरी प्रॉपरली बर्तन वर्तन धो के किचन साफ़ करके ही मैं निकलती हूँ। मैं नहीं छोड़ती हूँ किचन में कभी भी जूठे बर्तन मेरे आप नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं पसंद है किचन में जूठे बर्तन पड़े रहे हों। तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि साथ ही साथ नाश्ता हो, चाहे दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, ये सब ख़त्म करने के बाद पूरे किचन को अच्छी तरीके से साफ़ करके बर्तन वर्तन साफ़ करके ही निकलूँ, क्योंकि किचन हमेशा इससे मेरा साफ़ सुथरा दिखेगा और मुझे भी मज़ा आएगा किचन में काम करने में। तो यही कोशिश रहती है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। आप लोगों की सपोर्ट की अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ तक पहुँची हूँ सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।